नमस्कार दोस्तों। बीजेपी नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से कुछ बिंदुओं पर ऐसे बयान जारी किए हैं जिससे दो संदेश बहुत ही साफ साफ जाते हुए दिख रहे हैं। पहली बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए फिर दिख रहे हैं। हालांकि वो कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में वो बहुत सी ऐसी बात कहते हुए दिख रहे हैं जिससे वो अपने कार्यकाल को अपनी सरकार के कार्यकाल को याद कर मौजूदा सरकार को कटघरे में कहीं न कहीं खड़ा करता हुआ दिखते हैं। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल में जो काम किए थे वो सभी उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी काम थे, यह वो कह रहे हैं। यह अलग बात है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इनमें से कई कामों को, उनके कई फैसलों को बदल दिया था और कुछ को तो बदलने की प्रक्रिया में है। और दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मौजूदा सरकार को उनकी सरकार के दौरान 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट के दौरान साइन किए हुए एमओयू को धरातल पर लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अभी दिसंबर माह में देहरादून में इन्वेस्टर समिट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको कामयाब करने के लिए देश देश घूम रहे हैं, विदेशों के दौरे कर रहे हैं, लंदन और दुबई का दौरा हो चुका है। ऐसे समय पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बहुत गहरे मायने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी एक वीडियो शेयर किया है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आखिर कह क्या रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि धामी सरकार को उन पुराने एमओयू पर भी काम करना चाहिए जो उनके कार्यकाल के दौरान किए गए थे। निवेशक कोई उनके रिश्तेदार नहीं है। जो भी सरकार आती है राज्य के हित में निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बनाने का काम करती है, काम करना चाहिए। उनकी सरकार के दौरान हुए इन्वेस्टर समिट में 1,25,000 करोड़ रुपए के करार हुए थे, यह त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं। इनमें से केवल 40,000 करोड़ रुपए को ही जमीन पर उतारा जा सका था, जो 40,000 करोड़ के करार हुए थे। पिछले दिनों ऋषिकेश में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड काल के कारण बहुत सी कंपनियों के बजट गड़बड़ा गए, जिस कारण कंपनियां उत्तराखंड में निवेश नहीं कर पाई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस बात से एक सवाल पैदा होता है, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को लग रहा है कि उत्तराखंड की मौजूदा धामी सरकार उनके कार्यकाल के दौरान किए गए जो निवेश के प्रस्ताव थे उन पर फॉलोअप नहीं ले रही है? और क्यों फॉलोअप नहीं ले रही है? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार उत्तराखंड में है। यह उन्हीं पार्टी की सरकार है, बीजेपी की ही सरकार है, उन्हीं की सरकार है। और उन्हीं की सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार के इतने महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फॉलोअप क्यों नहीं ले रहे? त्रिवेंद्र सिंह रावत को ऐसा लगता है। इसीलिए अगर वो सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि उनके कार्यकाल के प्रस्ताव पर भी फॉलोअप होना चाहिए, तो यह माना ही जाना चाहिए कि उत्तराखंड सरकार के अफसरों ने फॉलोअप नहीं किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को ऐसा लगता है, तभी तो वो कह रहे हैं। यह एक सवाल पैदा होता है क्योंकि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान के कई फैसलों को बदला है। वो चाहे त्रिवेंद्र काल में भू कानून में हुए बदलाव को पलटने की सिफारिशें हो, उस पर समिति गठित की गई थी। वो चाहे देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला हो, वो चाहे गैरसैंण में जो गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का एक निर्णय लिया गया था उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम हो, या फिर और भी कई सारे फैसले जो अमल में लाए गए थे, जिन पर काम हुआ था और जिनको स्थगित करने का या ठंडे बस्ते में डालने का या निरस्त करने के फैसले लिए गए और कुछ प्रक्रिया में है, जिसमें से भू कानून भी है। भू कानून की सिफारिशें आ चुकी है, जो कमेटी गठित की गई थी, 1 साल हो गया है। और उसने जो कमेटी गठित की थी उसने अपनी सिफारिशों में कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान जो कुछ फैसले लिए गए थे भू कानून पर, उनको बदला जाना चाहिए। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के फैसलों को तीरथ सिंह रावत ने भी बदला था। आप याद कर लीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में राज्य सहकारी बैंक में भर्ती निकाली गई थी, जिसे तीरथ सिंह रावत ने पद संभालते ही स्थगित कर दिया था। इस भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत बार बार अपने कार्यकाल का गुणगान करते रहते हैं, जबकि उनकी पार्टी और उनकी ही पार्टी की सरकारों ने उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए बहुत से निर्णयों में से असहमत है, बदला है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो भी शेयर किया है।
जिसमें वो समझा रहे हैं कि आखिर उन्होंने अपनी सरकार के दौरान इन्वेस्टर्स के लिए 143 हटाया क्यों था। वो यह लिख रहे हैं कि यह हर उत्तराखंड वासी को जानना समझना चाहिए कि उन्होंने क्यों 143 हटाया था। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के दौरान भू कानून में कुछ संशोधन किए थे और इन्हीं संशोधनों की बात की तो इन्हीं में से एक 143 को लेकर भी संशोधन था। 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में भू कानून में धारा 154 और 143 में उपधाराएं जोड़कर एक नई व्यवस्था की थी, जिसके तहत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन के लिए कितनी भी जमीन खरीदी जा सकती थी। किसी गैर कृषि काम के लिए यदि कृषि भूमि की खरीद होती है तो 10 दिन में एसडीएम भूमि को गैर कृषि घोषित कर देगा और अगर खरीद के 2 साल में भूमि का उपयोग तय काम में नहीं किया गया तो यह भूमि राज्य सरकार के पास चली जाएगी। धामी सरकार ने भू कानून पर एक समिति का गठन किया, जिस समिति ने पिछले साल सितंबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 80 पेज की इस रिपोर्ट में बहुत से बदलाव की सिफारिशें की गई है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में हुए बदलाव को पलटने की सिफारिशें भी की गई है। इस पर विस्तार से फिर किसी वीडियो में किसी अन्य दिन बात कर लेंगे, लेकिन अभी मौजूदा समय में ध्यान यह दिया जाना चाहिए कि दिसंबर में पुष्कर सिंह धामी सरकार देहरादून में इन्वेस्टर समिट कर रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 बड़ी बातें कह रहे हैं। एक, उनके कार्यकाल में 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट के एमओयू पर सरकार को काम करना चाहिए, यानी कि वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार के दौरान जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें जो करार हुए थे, प्रस्ताव आए थे, निवेशक आए थे, उन पर आगे बढ़ना चाहिए। अफसर उनका फॉलो अप नहीं ले रहे, वो ये आरोप लगा रहे हैं। यह कमाल की बात है, जब अभी सरकार इन्वेस्टर समिट करने जा रही है तो वो अपनी इन्वेस्टर समिट को जो 2018 में हुई थी उसको याद कर रहे हैं और याद कर कर उसको सफल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने उत्तराखंड में भू कानून में बदलाव कर निवेश के लिए एक माहौल बनाया, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत याद दिला रहे हैं कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो ही लेकर आए थे और उन्होंने माहौल बनाया, इसीलिए ये दूसरी इन्वेस्टर समिट हो रही है। लेकिन ध्यान में ये रखा जाना चाहिए कि पहले तीरथ सिंह रावत और फिर धामी सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के बहुत बड़े बड़े फैसले बदले। इसके बाद उत्तराखंड में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की, दूसरी बार लगातार जीतने का मिथक तोड़ा, वरना तो उत्तराखंड में किसी भी दल की सरकार केवल एक कार्यकाल के लिए आती थी। बीजेपी ने यह माना कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने जो फैसले लिए थे उनके जनता में बहुत गलत असर गए थे, उनके बहुत गलत निगेटिव इफेक्ट चले गए थे, इसीलिए बीजेपी को लग रहा था कि उत्तराखंड में हार जाएगी पार्टी, इसीलिए सत्ता परिवर्तन किया गया, इसीलिए मुख्यमंत्री को हटाया गया। और मुख्यमंत्री को हटाने के बाद ही अगर आप याद करेंगे तो तीरथ सिंह रावत ने भी सबसे पहले 2 काम किए। पहला, जो कुंभ चल रहा था उसमें नियमों में छूट दी और दूसरा उनका बयान आया कि जो कमिश्नरी गैरसैंण को बनाया उस पर हम विचार करेंगे और जो देवस्थानम बोर्ड का मामला है उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल बहुत कम रहा, ये दोनों फैसले वो बदल नहीं पाए और जब धामी मुख्यमंत्री बने 2022 के पहले ही उन्होंने सबसे पहले इन्हीं 2 फैसलों को पलटने का काम किया। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कार्यकाल को लेकर एक तरफ तो कहते रहते हैं कि वो उत्तराखंड के लिए सबसे अच्छे काम करने वाली सरकार रही है और उन्हीं के दल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के उन कामों को बदला जिनको त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा अच्छा कहते रहते हैं और उन्हीं बदलाव के बाद उत्तराखंड में बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। इसीलिए अब देखना होगा कि दिसंबर में देहरादून में होने जा रही इन्वेस्टर समिट को लेकर पुष्कर सिंह धामी कितनी लंबी लाइन खींचते, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की यह लाइन ही तय करेगी कि इन्वेस्टर समिट 2018 में जो हुई थी और अब जो 2023 में हो रही है, दोनों में अंतर क्या है और यही अंतर दोनों सरकारों के कामकाज के तरीकों को भी तय करेगा कि दोनों में अंतर क्या है।